लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। इस बयान में ओवैसी ने मुसलमान ऑटो रिक्शा चालकों को 5 रुपए किराए की जगह 4 रुपए देने की बात पर बिस्वा पर हमला बोला। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी की आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि वे नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी किस टिप्पणी से ओवैसी नाराज हुए। उन्होंने जोर दिया कि उनके बयान कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के खिलाफ थे। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को मिलकर बोलना चाहिए। देश के संसाधन सीमित हैं और अनियंत्रित अवैध प्रवास सहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनका रुख हमेशा अवैध प्रवासन के प्रभाव पर केंद्रित रहा है, न कि किसी धार्मिक समुदाय पर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने टिपरा मोथा पार्टी के नेतृत्व वाली त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे काउंसिल्स के हर अनैतिक कार्य को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार को सब पता है। अगरतला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि वित्तीय अनुशासनहीनता की वजह से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। केंद्रीय या राज्य सरकार इसके लिए अतिरिक्त फंड नहीं देती। शाह ने काउंसिल पर विलेज कमेटी चुनाव में देरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने टिपरा मोथा पर रियांग शरणार्थी मुद्दे और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे उग्रवादी समूह के सरेंडर मिलिटेंट्स की वापसी का अनुचित श्रेय लेने की भी आलोचना की। इससे पहले उन्होंने विभिन्न दलों से भाजपा और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन में शामिल हुए 413 लोगों का स्वागत किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में मिडिरिजो इलाके में नए बने डोनी पोलो कारगू गमगी नाम के प्रार्थना और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि हमारी आस्था, संस्कृति और परंपराएं हमसे जुड़ी हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को खो देंगे तो अपनी पहचान भी खो देंगे। इसलिए इन परंपराओं को बचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि यह केंद्र आसपास के समुदायों, खासकर गालो समुदाय के 700 से अधिक दानदाताओं की मेहनत से तैयार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने मूल विश्वासों की रक्षा के लिए अलग विभाग बनाया है और इन केंद्रों को और मजबूत करने की योजना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी परंपराओं से जुड़ी रहें। मिजोरम के ममित जिले में जिला स्तर की अग्नि रोकथाम समिति की बैठक में फायर प्रिवेंशन वीक की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में हुई बैठक में अधिकारियों ने कहा है कि जंगलों और बस्तियों में आग लगने से होने वाले जान माल का नुकसान रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए स्कूलों, पंचायतों और समुदायों तक आग सुरक्षा संदेश पहुंचाना जरूरी है। इस हफ्ते के दौरान विभिन्न गांव और स्कूलों में आग सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होंगे, ताकि आग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। सिक्किम सरकार ने सिलीगुड़ी में पढ़ रहे कुछ छात्रों से जुड़ी समस्याओं पर गहरी चिंता जताई है। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, एसकेएम छात्र संगठन और छात्र कल्याण के बोर्ड के प्रतिनिधि सिलीगुड़ी रवाना हो गए, ताकि प्रभावित छात्रों से सीधे मुलाकात कर हालात का जायजा लिया जा सके। सरकार का कहना है कि जमीनी हकीकत जानकर समय पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों की सुरक्षा, भलाई और भविष्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो